तो हेलो गाइस, माय नेम इज रोहित और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM 24/7 स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो हमारा चल गया रहा था, हमारा जियोग्राफी चल रहा था, यानी भूगोल चल रहा है। भूगोल में लेक्चर नंबर हमारा 11 स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर नंबर कौन सा? 11 स्टार्ट होने वाला है। यानी हम क्या एस्ट्रोनॉमी देख चुके हैं। ठीक है, जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे शुरुआती, यानी फर्स्ट वीडियो में 4 पॉइंट बताए थे। तो पहला क्या था आपका? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, दूसरा क्या था आपका? जियोलॉजी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या था आपका? टोपोग्राफी। फिर आप चौथे पॉइंट में क्या देखेंगे? हम जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी यानी ये था आपका अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान। फिर हम जियोलॉजी में भी देख चुके हैं और अब हम टोपोग्राफी भी देखते हैं। ठीक है, यानी एस्ट्रोनॉमी हम देख चुके हैं और हम जियोग्राफी देख चुके, जियोलॉजी देख चुके हैं। जियोलॉजी के बाद हमारा चलता है आप टोपोग्राफी। तो इससे पिछले वीडियो जो 10 नंबर्स वीडियो है उसमें मैंने आपको क्या बताया था? उसमें आपको चंद्रमा से संबंधित चीजें बताई थी। ठीक है, लास्ट जो वीडियो था वो चंद्रमा से संबंधित था। यानी चंद्रमा आपका परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन कितने दिन में करता है? 28 या 29 दिन में, जिसमें 15-15 14.5 दिन के 2 पाक होते हैं, जिनको एक को हम अगर हिंदी में बोलना चाहूँ मैं तो एक को उजीरा पाक बोलते हैं, एक को अंधेरा पाक बोलते हैं, यानी पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी बेसिकली जो मैंने वहां पे देखी। अगर एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ती हैं तो उनको पहली को हम क्या बोलेंगे? फुल मून। पहली को क्या बोलेंगे? फुल मून। और दूसरी को क्या बोलेंगे हम? ब्लू मून। ठीक है, दूसरी को क्या बोलेंगे? ब्लू मून। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे बताई थी, वहां पे सारी चीजें आपको कंफर्म करा दी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा चंद्रमा का हम कितना हिस्सा टोटली देख सकते हैं? तो 59% ही हम एक तरफ से उस हिस्से को देख सकते हैं। ठीक है, हर समय हम कितना देख सकते हैं? 59 हिस्सा ही चंद्रमा का देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों, यानी ये तो आपकी खत्म होगी। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हम, जियोलॉजी भी पढ़ चुके। अब हम चलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बेसिकली होता क्या है कि जो पृथ्वी है उससे टूट फूट से जो आकृति बनी है, या तो चाहे भौतिक हो, ठीक है, यानी टूट फूट से जो आकृति बनी है उनको ही हम क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में इसका मीनिंग बताना चाहूँ तो आपको होता है वो उच्चावच। ठीक है, उच्चावच। ठीक है, तो उच्चावच होता क्या है कि टूट फूट से बनी हुई आकृति है। मान लीजिए कुछ गिरा और उस टूटने से दो चीजें टकराई और दो चीज टकराने के बाद क्या है? उनमें घाव बन गया या जगह बन गई, तो वो कहलाते हैं आपका उच्चावच या टोपोग्राफी कहलाता है। ठीक है, उच्चावच या टोपोग्राफी कहलाता है। मिट्टी का टूट फूट या उबड़ खाबड़ होना ही आपका क्या कहलाता है? उच्चावच कहलाता है, जिसको हम रिलीफ या ट्रेनिंग बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोलना चाहूँ तो इसको क्या बोलेंगे? रिलीफ। ठीक है, या ट्रेनिंग। ठीक है, या ट्रेनिंग। इसको हम क्या? उच्चावच या ट्रेनिंग बोल सकते हैं या रिलीफ बोल सकते हैं। अब ये कितने प्रकार होता है? इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। उच्चावच को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उच्चावच को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो उच्चावच को हम कितने भागों में? यानी प्रथम भाग। ठीक है, तो प्रथम भाग में जो है उसमें महासागर आ जाते हैं। प्रथम भाग में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? हमारी महाद्वीप और क्या आते हैं? महासागर आ जाते हैं। महाद्वीप और महासागर आते हैं। तो पहले में क्या आ जाते हैं? आपका महासागर और क्या आ जाता है? महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप यानी महासागर। जो सागर होते हैं, महासागर बहुत बड़े बड़े सागर हैं, और जो महाद्वीप है वो हमारे कैसे आ जाते हैं? प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं। और तो ये प्रथम श्रेणी लगभग टूट फूट से बनी। प्रथम श्रेणी भी तो टूट फूट से ही बनी है। ठीक है, तो वो किस में आ जाते हैं? हमारा प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं। द्वितीय श्रेणी में अगर मैं देखने की कोशिश करूं, द्वितीय श्रेणी में क्या है? पर्वत, पठार, मैदान जो भी है उच्चावच है तो वो आ जाते हैं। यानी सेकंड श्रेणी की बात मैं करूं तो उसमें क्या आ जाते हैं? आपके पर्वत, ठीक है, पठार, मैदान। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान जो ऊंचे नीचे होते हैं, कोई सेम एक बैलेंस में तो है नहीं, सारी चीजें ऊंची नीची हैं। ठीक है, झील, मरुस्थल, ये सारी चीजें किसमें आ जाते हैं? आपका सेकंड में आ जाते हैं। यानी मरुस्थल, झील। ठीक है, झील, क्योंकि झील भी कृत्रिम भी होती है, कृत्रिम झील होती है और कैसी स्वतः भी बनी हुई झील होती है। एक तो हमारे खुद द्वारा बनाई जाती है और कुछ अपने आप ही बनी होती है, तो वो झील भी इसी में आ जाती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन होती है। थर्ड कंडीशन में क्या है कि जो थर्ड कंडीशन है आपकी उसमें दे रखा है तृतीय श्रेणी में टूट फूट, नदी
यानी एक तो हवा गई और हवा ने क्या है किसी चीज को धीरे धीरे उस चीज को बिल्कुल छोटा कर दिया, छोटा करके तोड़ दिया और दूसरी जगह ले जाके रख दिया। तो एक तो हवा द्वारा बनती है, ठीक है, यानी नदी, नदी के बहाव से भी बनेगी, ठीक है, हवा द्वारा बनेगी, ग्लेशियर, ग्लेशियर से भी बन जाएगी, ठीक है, यानी जो आपकी बर्फ है उससे भी क्या है उच्चावच क्या बनता है, ठीक है। भूमिगत जल द्वारा बनेगी, सागरीय जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, सागरीय जल द्वारा, यानी सागरीय जल, ठीक है, भूमिगत जल द्वारा, ठीक है। तो तृतीय श्रेणी में क्या आती है, तृतीय श्रेणी में बेसिकली अगर देखो टोपोग्राफी यानी उच्चावच, यानी टूट फूट से बनी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। अब ये 3 भागों में बांटे, टोपोग्राफी को हमने 3 भागों में, एक तो बहुत बड़ी बड़ी टूट फूट है, यानी अब देखो महासागर कोई थोड़ी जगह पे तो है नहीं, महासागर तो बहुत बड़ी जगह पे है, महाद्वीप भी आपकी बहुत ज्यादा जगह घिरे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है आपके प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं, है तो वो उच्चावच, आज नहीं तो सही कभी तो टूट के बने होंगे, कभी तो टूट के बने होंगे, तो वो भी आपकी कैसे उच्चावच में आ जाते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप और महासागर ये बहुत बड़ी आकृति को कवर करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्रफल को कवर करते हैं, तो इनको हमने प्रथम श्रेणी में रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड श्रेणी में उससे जो छोटी श्रेणी होती है, उस मीडियम श्रेणी होती है, उसमें क्या है पर्वत है, ठीक है, पठार है, पर्वत भी कभी ना कभी बने होंगे तो किसी टूट फूट से ही बने होंगे, टूट फूट से ही तो बने होंगे, ठीक है। पठार, मैदान, मरुस्थल, झील आदि ये सब क्या है, अब झील है तो झील आपकी कृत्रिम भी हो सकती है, हमारे द्वारा भी बनाई हुई हो सकती है और स्वतः भी बनी हुई हो सकती है, तो वो भी उच्चावच में ही आ जाएगी, ठीक। तो थर्ड कंडीशन में नदी, यानी नदी बह रही है तो वो क्या करेगी, कठोर चट्टान को धीरे 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 काटती जाएगी और क्या है नीचे को लाती जाएगी, नीचे लाती जाएगी, और धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि बहुत अधिक एरिया को वो काट के नीचे मैदानी क्षेत्रों में ले आएगी। तो इसके द्वारा भी तो देखो उच्चावच बन रहा है, यानी पहाड़ को काटा, यानी पहाड़ से काट के मैदानी क्षेत्रों में लाके जमा कर दी, तो ये क्या यहाँ से लाके यहाँ जमा कर दी तो क्या उच्चावच ही तो बना, यानी यहाँ से टूटी और यहाँ बन गया उच्चावच। ऊंचे नीचे मैदान को ही तो उच्चावच बोलते हैं, ठीक है, या उबड़ खाबड़ मैदान को, तो यहाँ पे उबड़ खाबड़ हो गया और यहाँ पे आके थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो हवा द्वारा भी बन सकता है, हवा जब तेज चल रही है तो थोड़ी थोड़ी घिसेगी किसी चीज को, यहाँ से ले जाके वहां डाल देगी, रेगिस्तान में हवा चलती है तो एक जगह से मिट्टी को दूसरी जगह रख देती है, ले जाके दूसरी जगह डाल देती है, ठीक है। ग्लेशियर बर्फ होती है तो बर्फ भी क्या है ऊपर से बहाव आके ऊपर से टूटेगी और नीचे आती जाएगी, और अपने साथ क्या है वो टूटेगी तो सही, बर्फ ज्यादा हो जाएगी तो वो टूटेगी, लेकिन अपने साथ पहाड़ को भी तोड़ के लाएगी, थोड़ा बहुत पहाड़ को भी थोड़ा बहुत तोड़ के लाएगी तो दूसरी जगह आके रखेगी, ठीक है। सागरीय जल यानी सागर है उसका जल है, धीरे धीरे क्या है तटों को काट काट के मट्टी बहा बहा के कभी बाहर ले जाके कभी इधर करके उधर करके वो भी कैसा है उच्चावच बनाता रहता है, ठीक है। आपका भूमिगत जल है, भूमिगत जल द्वारा भी बनती है, ठीक है। तो उच्चावच बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी में हमने बड़े उच्चावचों को रखा है, प्रथम श्रेणी में कैसे को रखा है, बड़े उच्चावच को रखा, जिसमें क्या है महासागर और महाद्वीप आते हैं। सेकंड श्रेणी में हमारे पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदानी क्षेत्र, झील वगैरह आ जाती हैं, और थर्ड में क्या है हमारे नदी, हवा, नदी का पानी, हवा, ठीक है, बर्फ, सागरीय जल, भूमिगत जल, ये सारे किसमें आते हैं, थर्ड कंडीशन में आते हैं। तो उच्चावच कितने हैं, 3 प्रकार के। पहले प्रकार में हमने बड़े बड़े उच्चावच को रखा है जैसे महासागर और महाद्वीप, और दूसरे प्रकार के हमने क्या रखा है पर्वत, पठार, ये सारों को रखा है, ठीक है, झील, मरुस्थल को। तृतीय श्रेणी में टूट फूट से बनी हमारे टूट फूट या स्वतः ही हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उसके द्वारा भी बनी हुई हो सकती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि तृतीय श्रेणी जो है, जो भूतल पर परिवर्तनकारी प्रक्रिया द्वारा कटाव या तलछट आता है, जो निम्न है, यानी अब देखो हम जब थर्ड कंडीशन को देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक चीज मैच कर रही होगी यहाँ पे, जब आप थर्ड कंडीशन को देखोगे, थर्ड कंडीशन को यहाँ पे देखो तो एक चीज इनमें मैच कर रही है। देखो ये थर्ड कंडीशन है तो इसमें 3 चीजें होती है। थर्ड कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए हवा है, ठीक है, तो हवा है तो ये आपका पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है पहाड़ है, तो इधर से हवा चल रही तो हवा एकदम से तो नहीं काटेगी, थोड़ा थोड़ा काटेगी, थोड़ा थोड़ा काटेगी, तो थोड़ा थोड़ा जब काटेगी हवा जल या इससे टकराएगी और थोड़ा थोड़ा जब इसको काटेगी तो क्या कहलाता है वो आपका अपक्षय कहलाएगा। यानी इसमें भी 3 पॉइंट आ जाते हैं अब, अपक्षय, ठीक है, अपक्षय, पहला पॉइंट क्या है आपका अपक्षय, ठीक है, ये
इन जो आपका थर्ड कंडीशन है उसके भी थर्ड पार्ट है, उसके भी 3 पार्ट हैं, यानी किस प्रकार से टूटता है। तो हवा जब यहाँ पे आई, इधर थोड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, मान लीजिए आपका पहाड़ है, ठीक है। अब हवा इधर से बहुत तेज चल रही है, हवा इधर से तेज चल रही है, हवा इससे टकराएगी और टकरा के धीरे 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 कुछ थोड़ी थोड़ी चीजों को काटेगी, थोड़ी थोड़ी बालू को काटेगी, ठीक है। तो जब काट रही है तब क्या कहलाएगा, अपक्षय। जब काट रही है तब क्या कहलाएगा, यानी थोड़ी थोड़ी चीजों को काट रही है तब क्या कहलाएगा आपका अपक्षय। जैसे कि ये चट्टान है, अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे भागों में हवा आएगी, घर्षण से क्या करेगी, उसको तोड़ेगी। तो क्या करेगी वो, जब तोड़ रही है तो क्या कहलाएगा, अपक्षय, अपक्षय, ठीक है। और अब ये चट्टान टूट गई, अब टूटने के बाद ये हवा से क्या करी, हवा से यहाँ पे आके इकट्ठी होती गई हवा से। तो ये जब यहाँ पे आ रही है, बीच में जब आ रही है, तो क्या कर रही है, अपक्षय, यानी अपक्षय तो आपका जब टकरा रही है तो टूट रही है, लेकिन जब ये बीच में आ रही है, हवा के साथ आ रही है, तब क्या कहला रही है, अपर्दन। तब क्या कह रही है, अपर्दन, ठीक है, अपक्षय, अपर्दन, ठीक है, अपर्दन। और जब ये यहाँ आके इकट्ठी होगी तब क्या कहलाएगी, निक्षेपण, निक्षेपण, ठीक है, यानी अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण। अब अपक्षय एक तो अपने आप हो सकता है, हवा चल रही है, हवा चली, हवा टकराई तो वो अपने आप चल रही है, यानी उसके क्या है, भौतिक अपक्षय। उसके भी 2 प्रकार हो सकते हैं, भौतिक और रासायनिक। रासायनिक यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया से होने के बाद क्या है, उसमें टूट फाट आ गई, या जमीन में टूट फाट आ गई, पहाड़ है वो टूट फाट हो गए, और उसके बाद उसका क्या हुआ कि हवा चल रही है तो अपर्दन हो गया, और एक जगह इकट्ठी होगी तो क्या हो गया, निक्षेपण हो गया। तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो अपक्षय के कितने प्रकार, भौतिक और रासायनिक। और अपक्षय निम्न के लिखित कारणों पर, यानी अपक्षय के लिए क्या क्या कारक होने चाहिए, यानी तापमान अधिक हो जाएगा तो टूट फूट हो जाएगी, ठीक है। नमी अधिक हो जाएगी तो टूट फूट हो जाएगी, या दाब अधिक हो जाएगा तो टूट फूट हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड थर्ड पार्ट के कितने प्रकार होते हैं, थर्ड पार्ट के कितने, थर्ड पार्ट का हम 3 भागों में, यानी अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय में क्या है कि जब घर्षण हुआ, घर्षण के टूटने की जो प्रक्रिया हुई, जब घर्षण हो रहा है, जैसे चट्टानों से टकराई, मान लीजिए हवा इधर से चल रही है और हवा इसमें टकरा रही है, तब क्या कहलाएगा वो, अपक्षय। अब ये भौतिक अपक्षय अपने आप हो रहा है तो ठीक है, अपक्षय हो रहा है, लेकिन इसका कुछ भाग टूट के हवा द्वारा चलने लगा, हवा के साथ साथ चलने लगा, तब क्या कहलाएगा, अपर्दन, ठीक है। और जब वो हवा जिसके साथ वो कण था, वो कण कहीं एक जगह पे रख दिया, एक जगह पे टिक गया वो कण, तब क्या कहलाएगा, निक्षेपण। यानी एक जगह पर वो क्या हो गया, रख गया, तब क्या कहलाएगा आपका, निक्षेपण, ठीक है। तब क्या कहलाएगा वो आपका, निक्षेपण कहलाएगा, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, किसान है, उसने क्या किया, ट्यूबवेल चलाया, ट्यूबवेल चलाया, तो ट्यूबवेल चलाने से पानी एक जगह गिरा, मान लीजिए यहाँ की कठोर जमीन थी, कठोर जमीन थी। अब जैसे ये पानी गिरा तो यहाँ की कठोर जमीन को ये क्या करेगा, धीरे धीरे काटेगा, कठोर जगह को धीरे धीरे काटेगा, तो क्या करेगा वो, अपक्षय करेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपक्षय, यानी यहाँ क्या हो रहा है, टूट फाट हो रही है। जो हार्ड जमीन थी, हार्ड जमीन क्या है, नीचे पानी गिरा और पानी क्या धीरे 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 उस हार्ड जमीन को, हार्ड मिट्टी को काटना स्टार्ट करेगा, तब वो क्या कर रहा है, वहां पे अपक्षय हो रहा है, तब क्या हो रहा है, अपक्षय। और जब ये पानी किसी नाली द्वारा, मान लीजिए यहाँ पे खेत है, ठीक है, जब नाली द्वारा यहाँ पे चल के यहाँ पहुंचा, अब नाली द्वारा बह के जा रहा है, नाली द्वारा बह के जा रहा है, तो पानी क्या है, उस टूटे हुए, यानी अपक्षय जो हुआ है, उस टूटे हुई मिट्टी को हो पानी कैसे अपने साथ बहा के ले जा रहा है, अपने साथ बहा के ले जा रहा है, तब क्या हो रहा है, आपका अपर्दन हो रहा है, तब क्या हो रहा है, अपर्दन। और जैसे ही ये यहाँ पे उसमें खेत में पहुंचा, जैसे ही खेत में पहुंचा, तो मान लीजिए आपने इस यहाँ पे लाके उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब ये पानी क्या करेगा, स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो इसके द्वारा, इस पानी के द्वारा यहाँ से कुछ मिट्टी लाई गई थी, इस पानी के द्वारा यहाँ से कुछ मिट्टी लाई गई थी, उसको क्या गया, जैसे ही ये स्थिर हुआ तो मिट्टी क्या है, नीचे आराम से बैठ जाएगी, क्योंकि उसका घनत्व थोड़ा ज्यादा है, तो वो आराम से नीचे बैठ जाएगी। तब वहां क्या हुआ, आपका निक्षेपण हो गया, निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण हो गया।
यानी जब ट्यूबवेल चला तो यहाँ की जो हार्ड मिट्टी थी वो कैसी हो गई, यहाँ से कटना स्टार्ट हुई, और कट के तब क्या हो रहा था वहां पे, जब मिट्टी कट रही है तब क्या हो रहा है, अपक्षय। और जब वो ही मिट्टी कटने के बाद पानी के साथ साथ नाली में आगे चलती जा रही है, आगे बहती जा रही है, तब क्या हुआ, वो अपर्दन है रहा है। तब क्या हो रहा है, वो अपर्दन हो रहा है। यानी पानी और मिट्टी जब साथ साथ बह के जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, अपर्दन। और जैसे ही वो खेत में पहुंचा तो एक जगह स्टोर हो गया पानी, और मिट्टी धीरे 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 नीचे बैठना स्टार्ट कर देगी। तब क्या होगा वहां पे आपका निक्षेपण होगा। तब क्या होगा वहां पे आपका निक्षेपण होगा। ठीक है, निक्षेपण होगा। अब इसमें कुछ बहुत चीजें आ जाती हैं, जैसे कि घर्षण है। घर्षण है, एक तो आपका घर्षण होता है, एक सन्नी घर्षण होता है, एक अपघर्षण होता है। तो वो हवा में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हवा द्वारा बनने वाली इस तरह की देखेंगे तो वहां पे आप उसको देख लेना। ठीक है, सन्नी घर्षण बहुत अधिक प्रभावी होता है, यानी सबसे खतरनाक होता है तो सन्नी घर्षण होता है। कैसे होता है कि एक तो हवा चल रही है, हवा के साथ मिट्टी के कण भी हैं, वो भी कुछ घर्षण करते हैं, तो वो आपका सन्नी घर्षण होता है। घर्षण होता है तो हवा और मिट्टी, मान लीजिए हवा और चट्टान का हो रहा है। ठीक है, हवा और चट्टान का हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, घर्षण। और सन्नी घर्षण क्या है कि हवा तो चली रही है लेकिन दूसरी जगह से चट्टान से भी टुकड़े तोड़ तोड़ के ला रही है, तो वो भी चट्टान में लग रहे हैं। तो सबसे खतरनाक होता है तो वो आपका सन्नी घर्षण होता है। ठीक है, सबसे खतरनाक। और अपघर्षण क्या होता है कि टूटी हुई एक जगह डाल दी, टूटी हुई यानी अपक्षय हो गया, और फिर वहां से क्या हुआ कि फिर हवा चली तो उसी अपक्षय वाली जो आपने निक्षेपण किया था, मान लीजिए बालू एक जगह से, यहाँ से बालू निक्षेपण हो गई। ठीक है, अब यहीं से क्या है, हवा द्वारा यही बालू दूसरी जगह तो वो अपघर्षण हो गया। घर्षण तो यहाँ पे हो रहा है, घर्षण तो मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है, हवा और चट्टान का घर्षण हो रहा है। ठीक है, तभी तो टूट रही है। तो जब हवा के साथ अ, बालू नीचे जा रही है, चट्टान से बालू ही तो टूटेगी, चट्टान से छोटे छोटे कणों में बालू टूटी। और यहाँ पे क्या है, हवा और प्लस चट्टान जब दोनों टकराई तब क्या हो रहा था, आपका अपक्षय हो रहा था। तब क्या हो रहा था, अपक्षय हो रहा था। तो ये आपको भौतिक रासायनिक अपक्षय दो प्रकार के हैं, भौतिक और रासायनिक अपक्षय। ठीक है, एक तो अपने आप होना, एक हमारे द्वारा होना। अब भौतिक में हमारे द्वारा हो जाएगा, हमने टूट पाट करी, कहीं कुछ बना रहे हैं तो वहां से मिट्टी निकालेंगे दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है, या पहाड़ नदी नाले बना रहे हैं तो वहां से मिट्टी निकाल के दूसरी जगह, तो वो भी तो वही होता है, अक्षय अपरदन वाला क्रिया है। ठीक है, तो जब यहाँ बालू यहाँ पे निक्षेपण हो गई, अब निक्षेपण होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से हवा द्वारा दूसरी जगह गई तो वो होता है आपका अपघर्षण। लेकिन इसी में अब ये क्या, निक्षेपण से अपघर्षण की क्रिया चल रही है, तो बीच में कोई चट्टान पड़ गई, बीच में चट्टान पड़ गई तो यहाँ पे अपघर्षण हुआ। बालू और प्लस हवा, पहले ही तो ये टूटी हुई है और बालू प्लस हवा की वजह से और अधिक क्या है, ये बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ये चट्टानों को बहुत अधिक घात पहुंचाते हैं। मान लीजिए हवा चल रही है इधर से, ये तो यहाँ पे घर्षण हुआ। ठीक है, घर्षण होने के बाद निक्षेपण हो गया यहाँ पे। अब क्या है, अब हवा चली तो वहां पे फिर अपघर्षण होने लगा, यानी निक्षेपण वाली बालू को हवा द्वारा फिर से एक दूसरी जगह ले जाने लगी। ठीक है, और बीच में कोई चट्टान पड़ गई। तो अब क्या है, प्लस यहाँ पे बालू है और हवा है, दो चीजें मिक्स हो गई, बालू और हवा। जब ये उस चट्टान से टकराएगी तो बहुत अधिक हानि उसको पहुंचाएगी, उसी को बोलते हैं सन्निकर्ष। ठीक है, यानी हवा प्लस बालू और भी चीजों का मिक्स होके किसी चट्टान से टकराना क्या कहलाता है, आपका सन्निकर्षण कहलाता है। ठीक है, तो मिट्टी की टूट फूट से बनी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी यानी उच्चावच। टोपोग्राफी या उच्चावच क्या होते हैं, आपकी टूट फूट से बनी हुई आकृतियों को हम टोपोग्राफी या उच्चावच बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिलीफ या ट्रेनी बोलते हैं। काट छांट वाला, ट्रेनी क्या होता है, काट छांट वाला, कुछ काट काट के कोई नई चीज बनाना। ट्रेनी क्या होता है, काट छांट के नई चीज बनाना। ठीक है, रिलीफ आराम से उसको निक्षेपण करना। ठीक है, तो ये आपका उच्चावच कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। प्रथम प्रकार में कौन सा आता है, आपका महासागर और महाद्वीप। ये बहुत बड़ी एरिया को कवर करते हैं, तो ये प्रथम श्रेणी में है, कौन से, महासागर और महाद्वीप। ठीक है, सेकंड श्रेणी में कौन आ जाते हैं, जो उससे छोटे हैं। तो उनसे छोटे कौन से आपके, पर्वत पठार मैदान मरुस्थल आदि। ठीक है, पर्वत पठार मरुस्थल मैदान आदि उससे छोटी यानी सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेज में क्या है कि नदी, हवा, पानी, बर्फ आदि द्वारा बनाई हुई स्थल आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, थर्ड कंडीशन में उनको रखते हैं। ठीक है, तीन तृतीय श्रेणी में हम उनको रख सकते हैं, अर्थात टूट फूट आदि द्वारा बनी हुई आकृति को हम तृतीय श्रेणी में रखते हैं। ठीक है,
तो इन तृतीय श्रेणी अब इन ये जो बनती है, ये जो आपकी स्थलाकृतियां बन रही हैं नदी द्वारा, हवा द्वारा, बर्फ द्वारा, सागरीय जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, तो ये जो कंडीशन आपकी बन रही है वो 3 तरीके से बन रही है। ये कंडीशन जो बन रही है आपकी, यानी जो उच्चावच बन रहा है नदी, हवा, पानी, सागरीय जल, भूमिगत जल द्वारा, ये कैसे 3 कंडीशन में ये बन रहा है। पहला अपचय, यानी अपचय क्या है कि जैसे ही वो आया और टकराया तो वहां की मिट्टी या मान लीजिए पत्थर उसने तोड़ना स्टार्ट किया, तब क्या हुआ, आपका अपचय हो रहा है। और टूटने के बाद वो पानी या हवा के साथ या बर्फ के साथ चलने लगा, बर्फ के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो वो क्या है, अपरदन। और दूसरे स्थान पे जाके रुक के आराम से वहीं किया गया, बहुत अधिक एक ज्यादा क्वांटिटी में वो इकट्ठी होगी, तब क्या होगा, निक्षेपण होगा। ठीक है, निक्षेपण होगा। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, उच्चावच में क्या है, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो स्थलाकृतियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, पेडोलॉजी बोलते हैं। स्थलाकृतियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। यानी टोपोग्राफी यानी आपका उच्चावच, उच्चावच रिलीफ या ट्रेनिंग। ठीक है, तो उसके कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। प्रथम प्रकार में सागरीय जल, महाद्वीप आ जाते हैं। सेकंड में पर्वत, पठार, मरुस्थल, झील आदि आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या है, हवा द्वारा, पानी द्वारा, जल द्वारा। अब बेसिकली हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं, बेसिकली टोपोग्राफी हम ये पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैदान, पर्वत, पठार तो अलग चीज है। ठीक है, ये तो सिर्फ उच्चावच की श्रेणी है। लेकिन ये अब ये थोड़ी बनेगा पर्वत, पर्वत अपरदन से कैसे बना, ठीक है, या महासागर अपरदन से कैसे बना। अब हम तो नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर, सागरीय जल, भूमिगत जल द्वारा ये चीजें देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम नीचे वाली चीज को यानी थर्ड कंडीशन को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे नदी है, हवा है, इन चीजों को हम आराम आराम से आगे वाली वीडियो में देखें।